हमारा क्या कह रहा है। देखिए, निम्न में से किसने बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये जो है कि आपके बिहार स्पेशल में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके बिहार एससीईआरटी के बुक्स में दिया गया है हिस्ट्री में। ठीक है, तो निम्न में से किसने बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। क्या फ्रेंड्स देवपाल था, या धर्मपाल, या महिपाल, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण फ्रेंड्स धर्मपाल के द्वारा जो है कि किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी की बुक में हिस्ट्री में दिया गया है। और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, मैं हाईलाइट भी जो है कि किया हूँ। यहाँ से देखिएगा, देखिए धर्मपाल ने जो है कि आज के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि बनाया गया था। अब फ्रेंड्स, इससे एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे की जानकारी अगर आप लेना चाहेंगे तो देखिए, पाल वंश के बारे में यहाँ पर दिया गया है। देखिए, जो है कि भारत के बिहार एवं बंगाल में पाल वंश का उदय हुआ था। ठीक है, इस वंश का संस्थापक कौन था, तो गोपाल था, जिसका चयन जो है कि स्वयं वहाँ की जनता ने किया था। देखिए, गोपाल के बाद धर्मपाल, देवपाल एवं महिपाल अनेक ऐसे राजा हुए जिन्होंने उत्तरी भारत में एक मजबूत राज्य के रूप में उभरने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहाँ से था। और यहाँ से देखिए, संभवतः बिहार का मुंगेर इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न जो है कि बनाया गया था। अब देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्न में से कब फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना की गई थी। ये फ्रेंड्स आपके देखिए, बिहार एससीईआरटी की बुक में जो है कि हिस्ट्री में ये जो है कि आपका दिया गया है। ठीक है, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना कब की गई थी। क्या फ्रेंड्स 1928 में, या 1926 में, या 1927 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, 1927 में फ्रेंड्स FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आपके जो है कि बिहार एससीईआरटी की बुक में हिस्ट्री में दिया गया है। देखिए, यहाँ से 1920 के दशक से ही GD बिड़ला भारतीय उद्योगपतियों का एक संघ बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य से सन 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से फ्रेंड्स बिहार एससीईआरटी की बुक में हिस्ट्री में दिया गया है, क्लास जो है कि आपके 7th में। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकता है। और फ्रेंड्स देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए, प्रश्न अगर आपको ये नहीं पता कि प्रश्न आपके TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपका जो है कि TRE 4.0 भी जो है कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है कि हमारे चैनल पे वीडियो के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से फ्रेंड्स आपको हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी ये तीनों सब्जेक्ट TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के जो है कि प्रूफ के साथ में दिखाया गया है। सभी प्रश्न फ्रेंड्स आपके NCERT और SCERT बुक से पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कि मुझे कमेंट आए थे पिछले 3-4 क्लासों में कि फ्रेंड्स जो है कि आपको बिहार में जो है कि डोमिसाइल लग जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स सिर्फ बिहार के ही लोग बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म भर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ऑफिशियली कुछ नहीं आया है। ठीक है, और आपने TRE 1 में देखा था कि TRE 1 में फ्रेंड्स सिर्फ बिहार के ही लोग फॉर्म भर रहे थे, लेकिन बिहार में जो है कि पर्याप्त मात्रा में जो है कि आपके DLED के स्टूडेंट नहीं है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स बाद में जो है कि 15 या 20 दिन के बाद में जो है कि अदर स्टेट को जो है कि फॉर्म भरने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप अभी भी कंफ्यूज मत होइए। टीआरई 4.0 में शिक्षक भर्ती में जो है कि उम्मीद बहुत कम है। ठीक है, अगर आप फ्रेंड्स अभी से हताश हो जाएंगे और पढ़ेंगे नहीं तो देखिए फ्रेंड्स जो है कि तैयारी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप जो है कि लगे रहिए, बाद में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं उस पर आप जो है कि नोटिफिकेशन आने के बाद ही गौर किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही कम जो है कि चांस है कि डोमिसाइल नीति लागू हो। ठीक है, क्योंकि बिहार में जो है कि डीएलएड के स्टूडेंट बहुत कम है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, बंगाली नाटक नील दर्पण पुस्तक बिना किसी लेखक के नाम से कब छपी थी। तो ये जो है कि आपके बिहार सीआईटी हिस्ट्री में दिया गया है। बंगाली नाटक नील दर्पण पुस्तक बिना किसी लेखक के नाम से कब छपी थी, क्या 1862 में या जो है कि 1860 में या 1901 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स 1860 में जो है कि बंगाली नाटक जो था ये नील दर्पण, ये जो है कि बिना लेखक के नाम से छापी गई थी। ठीक है, और यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से देखिए निम्न में से किसने बंगाली नाटक नील दर्पण पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यानी कि ये प्रसिद्ध पुस्तक है नील दर्पण, ये बंगाली नाटक है नील दर्पण, और नील दर्पण पुस्तक जो थी इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, क्या दीनबंधु मित्र के द्वारा, या गुल्लक चौधरी के द्वारा, या माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा जो है कि बंगाली नाटक नील दर्पण का जो है कि अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जब आप देखेंगे, देखिए आपके बिहार एससीईआरटी के बुक में यहाँ पर दिया गया है। थोड़ा सा फ्रेंड्स अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो देखिए नील दर्पण और इसको घेर के बढ़िया तरीके से दिया गया है बिहार एससीईआरटी की बुक में। देखिए नील की खेती के कारण किसानों को जो कठिनाई हो रही थी उसे उस समय के एक बंगाली नाटक नील दर्पण में अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन थे, दीनबंधु मित्र थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। 1860 में यह पुस्तक बिना किसी लेखक के नाम से छपी थी ताकि अंग्रेजों के गुस्से को उन्हें झेलना न पड़े। कब, 1860 में। और यही प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। एक प्रश्न यहाँ से और दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से बनाया गया था। देखिए इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद माइकेल मधुसूदन दत्त के द्वारा जो है कि किया गया था। इस नाटक में नील किसानों की दुर्दशा वास्तविक रूप से सामने आई थी। ठीक है, और देखिए एक नील किसान गुल्लक चौधरी जो नाटक का पात्र था अपने साथी किसान से क्या कहता है, यहाँ पर आप जो है कि इसको भी देख लीजिए कि मैं अब नील की खेती नहीं करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे जेल ही क्यों न जाना पड़े। भीख मांग कर खा लूँगा, अगर सरकार ने ज़्यादा तंग किया तो गांव को छोड़ दूंगा, लेकिन अब नील की खेती नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये आपने जो है कि देखा था। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 5 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए बिहार में नील की खेती किन तरीकों से की जाती थी, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या जिरात, या असामी बार, या तीन कठिया, या उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो है कि आपका राइट आंसर सबसे पहले क्या है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे जिरात, असामी बार और तीन कठिया, ये तीनों तरीके से जो है कि बिहार में नील की खेती की जाती थी। अब यहाँ से आपका जो है कि कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे, देखिए बिहार में नील की खेती 2 तरीकों से की जाती थी, जिरात और असामी बार। और यहाँ से देखिए तीन कठिया पद्धति प्रणाली इसके अंतर्गत चंपारण में जो है कि प्रचलित थी। तो चंपारण में कौन थी, ये नील की खेती तीन कठिया पद्धति प्रचलित थी, और जो है कि बिहार में और जिरात और आसामी बार। तो यहाँ से जो है कि यहाँ से ये आप जो है कि देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था।
अब देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कब अंग्रेज सरकार ने वन अधिनियम जो है कि बनाया था? यानी कि अंग्रेज सरकार के द्वारा ये जो है कि वन अधिनियम कब बनाया गया था, ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। क्या 1864 में, या 1865 में, या 1872 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, 1865 में अंग्रेज सरकार ने वन अधिनियम जो है कि बनाया था। कब? 1865 में। यहाँ से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, स्लीपर लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरी बिछाई जाती थी। आपने देखा होगा अंग्रेजों के ज़माने में फ्रेंड्स, रेल की पटरियों में जो है कि लकड़ी के जो है कि तख्ते लगे होते। अब वो जो है कि कंक्रीट के लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा। तो जो है कि लकड़ी के में जो है कि जंगलों में, पेड़ पौधों में जो है कि बहुत ही हानि होने लगी थी। तो देखिए वन विभाग बना। देखिए तेजी से खत्म होते जंगल की समस्या हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1864 में वन विभाग की स्थापना की थी। तो ये भी पूछा जा सकता है। 1864 में वन विभाग की स्थापना और 1865 में वन अधिनियम भी बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आपका बनाया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस आदिवासी क्रांतिकारी की मृत्यु सन 1900 में हैजा रोग से हुई थी? यानी कि जो है कि इनमें से जो है कि कौन सा वो आदिवासी क्रांतिकारी था जिसकी मृत्यु 1900 में हुई थी? किसके कारण? तो हैजा रोग के कारण हुई थी। क्या वो अली मुसलियार था, या तिरुत सिंह था, या बिरसा मुंडा, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, वो बिरसा मुंडा था जिसकी मृत्यु हैजा रोग के कारण हुई थी। और कब हुई थी? तो सन 1900 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप जो है कि याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको देखेंगे तो देखिए आपके बिहार एससीईआरटी की बुक में बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है चित्र बनाकर। देखिए यहाँ से 25 दिसंबर सन 1899 को बिरसा ने पहला आक्रमण कहाँ पर किया था? ईसाई मिशनरियों पर किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिसका उद्देश्य ईसाई बने मुंडाओं को आतंकित कर अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करना था। लेकिन बहुत जल्द बिरसा गिरफ्तार कर लिए गए और 2 जून सन 1900 को हैजा की बीमारी से बिरसा की मृत्यु रांची जेल में हो गई थी। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो है कि आदिवासी क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की मृत्यु किस जेल में हुई थी? तो रांची के जेल में हुई थी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से आदिवासी किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब बनाया गया? 1908 में। इसके द्वारा जनजाति क्षेत्र की भूमि पर गैर आदिवासियों को हस्तांतरण निषेध कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से गिंडालियों ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानून को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजाति आंदोलन को जोड़ने का प्रयास किया था? यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, गिंडालियू क्या थी? तो एक रानी थी। ठीक है, और बिहार एससीईआरटी बुक में जो है कि इनका जिक्र भी किया गया है। देखिए, गिंडालियू ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानून को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजाति आंदोलन को जोड़ने का प्रयास किया था? क्या वो असहयोग आंदोलन था, या खेड़ा आंदोलन था, या जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन था, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इनके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, बिहार एससीईआरटी की बुक में दिया गया है। यहाँ से देखिए, ये हैं आपकी कौन? तो रानी गिंडालियू। देखिए यहाँ से साफ तौर पे जो है कि यहीं से मैं जो है कि प्रश्न को बनाया था। देखिए, गिंडालियू ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों की अवज्ञा का भाव जनजातियों में जगाया, और इस तरह वह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य धारा से अपने आंदोलन को जोड़ने में सफल रही थी। कौन? तो रानी गिंडालियू।
ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, ये अगर प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके बिहार CRT की हिस्ट्री में ये जो है कि दिया गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से 9 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यापारी ने 1854 में मुंबई में पहली सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया था? यानी कि जो 1854 में मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, वो किस व्यापारी के द्वारा स्थापित किया गया था, ये प्रश्न जो है कि पूछा जा रहा है। क्या वो कावसजी नानाजी दाभार थे, या फिलाडेल्फिया, या फ्लैश लुइल, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये कावसजी नानाजी दाभार जो थे, ये जो है कि 1854 में मुंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किए थे। इनके अन्य सहयोगी भी थे, लेकिन मुख्य नाम इनका ही था। ये देखिए, बिहार CRT हिस्ट्री के बुक में क्या दिया गया है, तो यहाँ से आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए, सन 1854 में बम्बई में पहला सूती वस्त्र कारखाना कावसजी नानाजी दाभार नामक एक पारसी व्यापारी ने स्थापित किया था। कौन से व्यापारी थे? तो पारसी व्यापारी थे। यहाँ से फ्रेंड्स प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब की गई थी? तो जो फ्रेंड्स, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था AITUC, उसकी स्थापना कब की गई थी? क्या 1818 में, या 1947 में, या 1938 में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि उपयुक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना सन 1920 में की गई थी। ठीक है, कब? तो सन 1920 में, जो कि 1920 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से बिहार CRT की बुक में हिस्ट्री में दिया गया है, इससे पूरे देश के मजदूरों में एकता की भावना आई थी। ठीक है, जिससे प्रेरित होकर सन 1920 में ही मजदूरों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC नामक संगठन बनाया, जो मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था बनी। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से किसने किया था? देखिए फ्रेंड्स, TRE 1 हो, TRE 2 हो, या TRE 3 हो, 1857 की क्रांति से एक या दो प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, चाहे वो 1 to 5 का जो है कि एग्जाम हो, वो या 6 to 8 का, या 9 to 10, 11 12 TGT PGT, सभी में फ्रेंड्स 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद से जो है कि किसने किया था? क्या वो अजीमुल्ला थे, या खान बहादुर खान थे, या नाना साहब और तात्या टोपे थे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो फ्रेंड्स मौलवी लियाकत अली इलाहाबाद से जो है कि 1857 की क्रांति से नेतृत्व किए थे। कौन फ्रेंड्स? तो मौलवी लियाकत अली। कौन थे? लियाकत अली थे। ध्यान से जो है कि आप देखिएगा, और अभी जो है कि इसको दिखाऊंगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उपर्युक्त में से जो है कि कोई नहीं आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए, ये आपके जो है कि यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से देखिए, जो मैं प्रश्न बनाया था सिर्फ उसी को हाईलाइट किया हूँ। देखिए, लियाकत अली 1857 की क्रांति में इलाहाबाद से जो है कि नेतृत्व किए थे। बनारस के जो है कि विद्रोह में भी इनका जो है कि योगदान रहा था। ठीक है, और देखिए बिहार से जगदीशपुर से कौन थे? कुंवर सिंह थे। खान बहादुर खान कहाँ थे? बरेली से। मौलवी अहमद उल्ला, ये फैज़ाबाद से। अजीमुल्ला कहाँ से थे? फतेहपुर से। और रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे झांसी एवं ग्वालियर से। बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ से। नाना साहब एवं तात्या टोपे कानपुर से। और बहादुर शाह जफर एवं जफर बख्त खान, ये जो है कि ये दिल्ली से थे। ठीक है, और इनके विरुद्ध जो है कि ब्रिटिश नायक कौन था? तो ये जो है कि देखिए, जैसे यहाँ से लियाकत अली के बारे में देख लेते हैं।
तो इनके विरुद्ध जो है कि कर्नल नील जो है कि लड़ाई किया था। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक नज़र इसको जो है कि देख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मौलवी विलायत अली किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मौलवी विलायत अली थे, ये जो है कि किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे? क्या वो रामोसी आंदोलन था, या कुंजा क्रांति, या आदिवासी आंदोलन, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो ये जो फ्रेंड्स मौलवी विलायत अली थे, ये जो है कि किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे? तो बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, यहाँ से उपर्युक्त में से कोई नहीं, आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और बहावी आंदोलन का जो है कि मुख्य केंद्र कहाँ था? तो फ्रेंड्स पटना था। ये जो है कि आपके TRA 3.0 PRT में प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। देखिए 1857 का विद्रोह और बिहार। देखिए फ्रेंड्स, इसी में जो है कि दिया गया है, यहाँ से आप जो है कि दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए, बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता पटना के दो प्रतिष्ठित मौलवी विलायत अली एवं इनायत अली थे। ये आपस में जो है कि सहोदर भाई थे। और यहाँ से और भी जो है कि बहावी आंदोलन के नेता में किनका नाम है? देखिए, मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्लाह एवं वजाउल हक, जो अंग्रेजों ने धोखे से इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये जो है कि बहावी आंदोलन के नेता थे। और बहावी आंदोलन देखिए इनके बारे में दिया भी गया है। देखिए यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से कब पूना समझौता हुआ था? ये जो है कि पूना समझौता TRA 3.0 6 to 8 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कब पूना समझौता हुआ था? ठीक है, तो पूना समझौता फ्रेंड्स ये जो है कि आपका 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब? 1932 में। यहाँ पर फ्रेंड्स इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए दिया गया है 1924 में। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन हुआ था। बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन जो है कि कब हुआ था? 1924 में। और यहाँ पे देखिए पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में लागू हुआ था। 1942 में अंबेडकर के द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की गई थी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना कब और किनके द्वारा की गई थी? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1942 में की गई थी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है हमारा। देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? ये भी प्रश्न जो है कि आपके बिहार SCRT की बुक में दिया गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए NCERT और SCRT दोनों बुक्स में बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में दिया गया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? क्या 1929 में, या 1932 में, या 1933 में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो बाल विवाह निषेध अधिनियम फ्रेंड्स ये जो है कि 1929 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, वर्ष 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। ये पहले उम्र क्या थी? लड़के की उम्र 18 साल और लड़की की उम्र 14 साल थी। बाद में यह उम्र बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो देखिए यहाँ से लड़के की उम्र जो है कि 21 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र जो है कि 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से देखिए बिहार SCRT की बुक में ये भी दिया गया है घेर के, इन्हें भी जाने। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए, केशव चंद्र सेन के द्वारा ऐतिहासिक स्पेशल मैरिज बिल वर्ष 1871 का ड्राफ्ट पटना में तैयार किया गया था। और देखिए 1861 के अधिनियम ने दहेज को अवैध घोषित किया, पर यह प्रथा आज भी प्रचलित है जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए ये बिहार में दिया गया है, क्योंकि बिहार देखिए जो बिहार SCRT
पढ़ने का मतलब यही है कि उसमें आपके बिहार के भी प्रश्न आपको मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे सीईआरटी बुक में क्या दिया गया है, बिहार में बालिका साइकिल योजना ने भी कन्याओं के शिक्षा दर को आगे बढ़ाया। पंचायती व्यवस्था में बिहार में 50% आरक्षण की पहल महिला सशक्तिकरण की ओर उठाया गया एक ठोस कदम माना जाता है। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। बिहार में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन पटना के किस जिला अधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया था? यानी कि फ्रेंड्स बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था, होने के अगले दिन ही पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था? क्या वो WG आर्चर था, या CN कस्तूरिया, या कमल हसन पिंडारी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स वो जो है कि जिला अधिकारी कौन था? तो WG आर्चर था। ठीक है, ये जो है कि बिहार में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था उसके अगले दिन ही पटना का ये जिला अधिकारी था WG आर्चर, जिसने जो है कि राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से बिहार में भारत छोड़ो, ठीक है, देखिए 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, निम्न में से किसके नेतृत्व में चुआर विद्रोह हुआ था? यानी कि ये जो चुआर विद्रोह था ये जो है कि किसके नेतृत्व में हुआ था? क्या भूषण सिंह, रानी शिरोमणि, या तीरथ सिंह, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ये जो चुआर विद्रोह था ये जो है कि रानी शिरोमणि के नेतृत्व में जो है कि ये जो है कि विद्रोह हुआ था। ठीक है, जनजाति विद्रोह है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए इसका जो है कि आपके NCERT में आप बिहार SCERT क्लास जब आप खोलेंगे क्लास 9th की, तो उसमें ये जो है कि आपको देखिए इतनी जनजातियों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न है आपका चुआर विद्रोह। तो चुआर विद्रोह देखिए, चुआर जनजाति तत्कालीन बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूम आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए मिदनापुर स्थित करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चुआरों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। तो रानी शिरोमणि कहाँ की थी? मिदनापुर स्थित करणगढ़ की रानी थी शिरोमणि। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है कि इसको कैप्चर करिएगा। और यहाँ से देखिए ये जो है कि प्रश्न अभी मैं आपको बताया था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे यह भारत की पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई थी? तो 1907 में। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए आपके जो है कि क्लास 10th की बिहार SCERT हिस्ट्री में जो है कि दिया गया है। और फ्रेंड्स देखिए फालतू चीज़ों के हम लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके NCERT और SCERT बुक्स में दी गई हैं हम लोग फ्रेंड्स उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए सन 1907 में जमशेद जी टाटा ने झारखंड के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की थी। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसको जो है कि देखिए ये जमशेद जी टाटा हैं, इन्हीं के द्वारा जो है कि 1907 में ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो टिस्को थी ये जो है कि स्थापना इसकी की गई थी। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से और इसको देख लेते हैं। देखिए TRE 3.0 सोशल साइंस SST 6 to 8 में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। इसमें जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ए है 1907। देखिए हिस्ट्री का 7 नंबर का प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स मैं जो है कि आपको एकदम यहाँ पे आपको जो है कि समस्या नहीं होगी, सब चीज़ें आपकी जो है कि क्लियर होंगी। देखिए हिस्ट्री का 7 का क्या है, ऑप्शन नंबर ए 1907 है। ठीक है, देखिए मैं फाइनल आंसर की को इसलिए दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं जो है कि इसी तरह टाइपिंग करके लाता और बता देता कि ये 6 to 8 में है और पूछा गया है, तो आप जो है कि कुछ लोग कहते कि सर हमें और इस तरह देखिए कुछ आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है।
कि प्रीवियस ईयर का है कि नहीं, बस आपको इतना पता है। TRE 3.0 628 SST वाले में ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था, तो आपको जो है कि यहाँ से प्रूफ भी देख लेंगे तो बिलीव हो जाता है, ठीक है। और ये आपकी सुविधा के लिए है। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई। तो फ्रेंड्स ये जो राष्ट्र संघ की स्थापना थी, ये जो है कि वर्साय संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आपका जो है कि कहाँ पूछा गया प्रश्न है, देखिए यहाँ से राष्ट्र संघ, देखिए वर्साय की संधि भंग करना, और यहाँ से देखिएगा राष्ट्र संघ से पृथक होना, और इसके बाद जो है कि वर्साय की संधि को भंग करना। तो ये जो है कि वर्साय की संधि से ही जो है कि राष्ट्र संघ ये संबंधित था। और देखिए यहाँ से देखिए राष्ट्र संघ के उद्देश्य, राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना तथा युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करना, युद्ध के पूर्व एवं बाद की गई संधियों को लागू करने का प्रयास। और यहाँ से देखिएगा ये आपकी क्या है, तो ये है फ्रेंड्स आपकी जो है कि क्लास 10th की, ठीक है। क्लास 10th में ये जो है कि दिया गया है। और यहाँ से देखिए ये TRE 3.0 628 SST वाले में ही ये उसी जो है कि पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो वो फ्रेंड्स वर्साय की संधि के परिणाम स्वरूप हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से आप जो है कि हिस्ट्री का 19 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, सेट आई है, और यहाँ पे हिस्ट्री का 19 का जो है कि क्या राइट आंसर है, सी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। और यहाँ से देखिए इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स ये आपकी जो है कि PRT में अभी तक जो है कि फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति, अमेरिका की स्वतंत्रता, ये सभी जो है कि चीज़ें आपके क्लास 10th की बिहार SCRT और NCERT की बुक्स में दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स अभी इन सभी से जो है कि प्रश्न आपके PRT में प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन फ्रेंड्स ये आप अगर आपकी बुक्स में दिया गया है तो पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप जो है कि इसको आपको पढ़ना है। और यहाँ से देखिए इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, क्या ग्यूसेफ मेजनी को जाना जाता है इटली एकीकरण के जनक के रूप में, या ऑटो वान बिस्मार्क, या ग्यूसेफ गैरीबाल्डी, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये फ्रेंड्स देखिए इटली एकीकरण के जनक के रूप में ग्यूसेफ गैरीबाल्डी को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो 4 का प्रश्न है फ्रेंड्स, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ये उसी पेपर में, किसमें, TRE 3.0 सोशल साइंस SST 6 to 8 वाले में ये जो है कि प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। हिस्ट्री का 20 नंबर का प्रश्न, इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। और फ्रेंड्स एग्जैक्ट ये मेरी क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ही स्पेशल होती है, ठीक है। देखिए आपको ऊपर की क्लास जैसे 9 to 10th 11 12 TGT PGT उसमें भी इससे प्रश्न आएगा, लेकिन उतने प्रश्न नहीं आते हैं। और लेकिन ये प्रैक्टिस सेट सभी के लिए अनिवार्य है, लेकिन खासतौर से 1 to 5 और 6 to 8 के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा ग्यूसेफ गैरीबाल्डी। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, हिस्ट्री 20 का क्या राइट आंसर है। और हिस्ट्री 20 का देखिए, हिस्ट्री 20 का जो है कि बी राइट आंसर है, ग्यूसेफ गैरीबाल्डी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्यतः किन मांगों से प्रेरित थी। यानी कि फ्रेंड्स जो यूरोप में 1848 की महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई थी, मुख्यतः निम्न किन मांगों से ये क्रांतियाँ प्रेरित थी। जो 1848 की जो क्रांति थी यूरोप में हुई थी, ये किन मांगों को लेकर ज़्यादा प्रेरित थी, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता, या राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र, या आर्थिक समानता और समाजवाद, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपकी क्लास 10th की बिहार SCRT की बुक से ये जो है कि हिस्ट्री से प्रश्न बनाया गया है। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, देखिए सन 1848 ईस्वी की क्रांति। और यहाँ से अब जहाँ से देखिए प्रश्न बनाया गया है, देखिए यहाँ से प्रश्न ये बनाया नहीं हुई, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। देखिए गणतंत्रवादियों का नेता लमार्टिन एवं सुधारवादियों का लुई ब्ला था, ठीक है। और यहाँ से देखिए जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर
आधारित था। तो इसका मतलब वही था। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको जो है कि दिख भी रहा होगा, ये उसी एग्ज़ाम में TRE 3.0 में ही 6 to 8 SST सोशल साइंस वाले में ही ये प्रश्न पूछा गया था। हिस्ट्री का 34 नंबर का प्रश्न, यूरोप में 1848 की क्रांतियाँ मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। तो देखिए यहाँ से हिस्ट्री का 34 देखिए राजनीतिक सुधार एवं लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी। और हिस्ट्री का 34 का देखिए यहाँ पे हिस्ट्री का 34 का देखिए सी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे फ्रेंड्स। यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, इसमें महात्मा गांधी पैदल यात्रा किए थे। दांडी मार्च के तौर पे इस घटना को जाना जाता है। इसमें जो है कि उन्होंने कितनी दूरी जो है कि तय की थी पैदल चल के। ठीक है, ये प्रश्न का मतलब है। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या 241 मील या 400 किलोमीटर या 200 किलोमीटर, ये प्रश्न में इसलिए यहाँ पे टाइपिंग किया हूँ, ये आपको नीचे पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर सबसे पहले आप जान लीजिए फाइनल आंसर की के साथ में, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। 241 मील जो है कि इसका राइट आंसर BPSC माना था। ठीक है, अब देख लेते हैं सबसे पहले इसको। देखिए ये आपकी जो है कि ये है आपकी कौन सी, तो ये है आपकी क्लास 10th में दिया गया है। देखिए ये जो है कि आपकी क्लास 10th में ये दिया गया है। और देखिए क्या दिया गया है, देखिए दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। देखिए 24 दिनों में 250 किमी की पद यात्रा के पश्चात, तो इसमें आपके जो है कि क्लास 10th और 9th में दोनों में 250 दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ से एक और बात है, यहाँ से देखिए ये मैं क्लास 8वीं की NCERT से देखिए दांडी मार्च को दिखा रहा हूँ। यहाँ से इसमें क्या दिया गया है, गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूरी स्थित दांडी तट पैदल चलकर गए और वहाँ उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। यानी कि इसमें जो है कि क्लास 8th की NCERT में क्या दिया गया है, 241 दिया गया है। और आपको अभी ये प्रश्न का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए ये उसी एग्ज़ाम में TRE 3.0 सोशल साइंस SST 6 to 8 में ये प्रश्न पूछा गया था। हिस्ट्री का 4 नंबर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय की थी। तो इसमें जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा हूँ 241 मील जो है कि आंसर माना गया है। ठीक है, और यहाँ से हिस्ट्री का 4 का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और हिस्ट्री का 4 का देखिए ऑप्शन नंबर ए है। और हिस्ट्री का 4 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रेंड्स 241 मील आपको मान के चलना है। ऑप्शन के हिसाब से आपको जो है कि टिक करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मैं दिखाया था क्लास 8th की NCERT में दिया गया है 240 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें 240 मील दिया गया है। तो इस 240 और 41 लगभग सेम है, और मील और किलोमीटर में थोड़ा बहुत का अंतर होता है, इसलिए आप 241 की ट्रिक कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए 200 अगर 41 न दिया हो, 250 दिया हो और 241 न दिया हो, तो 250 की तरफ आप जा सकते हैं। आपकी जो है कि ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए 1917 की क्रांति के दौरान वेल सेविकों का नारा क्या था। ये देखिए ऐसे ही प्रश्न नहीं यहाँ पे टाइपिंग किया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। ठीक है, 6 to 8 में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए 1917 की क्रांति के दौरान वेल सेविकों का नारा क्या था। क्या इनका नारा था वेल सेविकों का 1917 की क्रांति के दौरान, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, स्वतंत्रता समानता भाईचारा, शांति भूमि रोटी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए 1917 की क्रांति के दौरान वेल सेविकों का नारा क्या था, शांति भूमि एवं रोटी। ठीक है, ये आपके जो है कि बिहार SCERT की बुक्स में दिया गया है क्लास 10th में। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखिए वेलसेविक क्रांति नवंबर 1917। ठीक है, इस समय रूस के राजनीतिक मंच जब मार्च 1917 में क्रांति हुई, तो देखिए यहाँ पे लेनिन ने 3 नारे दिए। देखिए भूमि शांति एवं रोटी। तो एग्जैक्ट फ्रेंड्स यहीं से प्रश्न उठा के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको जो है कि ज़्यादा परेशान नहीं होना है।
और अभी मैं इस प्रश्न को दिखा दे रहा हूँ। देखिए उसी एग्ज़ाम में सभी प्रश्न मैं उसी पेपर से अभी बता रहा हूँ। TRE 3.0 सोशल साइंस SST वाले 6 to 8 के ये सभी प्रश्न मैं अभी तक बताया हूँ। देखिए 1917 की क्रांति के दौरान वेल सेविकों का नारा क्या था? तो शांति, भूमि एवं रोटी, ऑप्शन नंबर सी। हिस्ट्री 39 की बात करेंगे फाइनल आंसर की में, तो हिस्ट्री 39 की बात करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, हिस्ट्री 39 में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कॉमन सेंस की रचना कब और किसने की थी? तो एक कॉमन सेंस जो है कि एक पुस्तक है या रचना है, इसकी रचना कब और किसके द्वारा की गई थी? ये जो है कि प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कॉमन सेंसेस की रचना जो है कि टॉमस पेन के द्वारा 1776 में किया गया था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉमन सेंस की रचना यहाँ से टॉमस पेन के द्वारा जो है कि 1776 में, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ से ये भी आपकी क्लास जो है कि 10th से ही लिया गया है। क्लास 10th की NCERT है, क्लास 10th की SCERT बिहार SCERT की बुक में दिया गया है। देखिए यहाँ से 1776 ईस्वी में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ से ये प्रश्न जो है कि आपका बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? ये भी आपका जो है कि प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है और किस एग्ज़ाम में पूछा गया है अभी जो है कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? क्या 1777 या 1773 या 1775 या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना ये फ्रेंड्स कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी जो है कि ये हुई थी आपकी 1773 में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं बोस्टन टी पार्टी। देखिए 1773, देखिए तत्कालिक कारण बोस्टन चाय पार्टी। देखिए 1773 में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधे अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्रदान किया गया, जिसका उपनिवेशवासियों ने जबरदस्त विरोध किया। जब से चाय, देखिए यहाँ से बोस्टन टी घटना कैसे हुई थी? जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कुछ नागरिक आदिवासियों रेड इंडियन जैसे कपड़े पहने उस जहाज पर पहुंचे और उन्होंने चाय की सभी पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 1773 आप याद रखिएगा। और ये भी आपका जो है कि देखिए किस में पूछा गया है? तो ये आपका जो है कि TRE 2.0, ऊपर आपने जितने भी प्रश्न देखा TRE 3.0 सोशल साइंस SST में, लेकिन ये आपका जो है कि TRE 2.0 सोशल साइंस SST में ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया था हिस्ट्री के पोर्शन में। ठीक है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? 1773, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर। और फाइनल आंसर की के साथ में देखेंगे तो देखिए हिस्ट्री का 3 नंबर का प्रश्न क्या है? देखिए यहाँ से सेट ए है और यहाँ से हिस्ट्री का 3 का देखिए क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी जो है कि ठीक है 1773। देखिए मैं सभी चीज़ें एक ही तरफ से क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ। और यहाँ से देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने की थी? यानी कि अमेरिकी स्वतंत्रता ये जो हुई थी इसकी उद्घोषणा किसने की थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा फ्रेंड्स जो है कि ये आपका जो है कि किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है कि थॉमस जेफरसन के द्वारा की गई थी। कौन? थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन के द्वारा की गई थी। और थॉमस जेफरसन आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पर आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फ्रेंड्स आगे इसको देख लीजिए। और ये भी प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है। देखिए इसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन में ही आपका जो है कि यहाँ से राइट आंसर। और ये जो है कि आपका TRE 2.0, सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से
देखिए आपको लगेगा कि कितना यहाँ से ध्यान से पढ़ना है और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाली है, ये आप जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। एक लाइन में आपका जो है कि 1 नंबर कन्फर्म हो जाएगा अगर आप पढ़े होते। ठीक है, यहाँ से आप जो है कि देख लीजिए अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी। ठीक है, तो यहाँ से ये TRE 2.0 6 to 8 सोशल साइंस SST वाले में हिस्ट्री के पोर्शन में ये प्रश्न पूछा गया था। थॉमस जेफरसन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ से देखिए हिस्ट्री का 4 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या है। देखिए हिस्ट्री का 4 का क्या है, ऑप्शन नंबर ए थॉमस जेफरसन। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आप जो है कि श्योर हो जाइए, आपको या जियोग्राफी हो या हिस्ट्री हो या साइंस हो, आपको सिर्फ NCERT और SCERT बुक्स को ही फॉलो करना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स आप अच्छा स्कोर करेंगे और आपका जो है कि सिलेक्शन भी कंफर्म हो जाएगा अगर आप इन बुक्स का सहारा लेते हैं। बाकी सब्जेक्ट को वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी में जो है कि आगे उन पे भी यहाँ पे देखिए 11 नंबर का प्रश्न, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी का मतलब फ्रेंड्स मतलब व्यक्तित्व, इनसे कौन कौन से फ्रांस की क्रांति से कौन कौन से लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे फ्रांस की क्रांति में। ठीक है, तो रूसो या मॉन्टेस्क्यू या वोल्टेयर या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रांस की क्रांति, ये जो फ्रांस की क्रांति हुई थी इसमें रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, ये जो है कि 3 महान व्यक्तित्व जुड़े हुए थे फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, तो A, B और C ये तीनों जो है कि आपका राइट आंसर है, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लेना क्या है, तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, जो हाईलाइटेड पॉइंट है इसको ले लेना। देखिए फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। इनमें प्रमुख मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो थे। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। और देखिए प्रश्न जो एग्जामिनर है फ्रेंड्स, प्रश्न बिल्कुल यही लाइन उठा के एग्जैक्ट यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे, आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। TRE 2.0 6 to 8 SST में ये जो है कि पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी, और यहाँ से देखिए यही शब्द भी बिल्कुल नहीं यहाँ पे चेंज किया गया है। यहाँ पे देखिए फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। इनमें प्रमुख मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर और रूसो थे। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स ये अभी तक समझ में आ गया होगा, मेरा ये यकीन है। और यहाँ से देखिए हिस्ट्री का 5 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी एक से अधिक, क्योंकि फ्रेंड्स रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर ये जो है कि तीनों फ्रांस की क्रांति के महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी थे। ठीक है, अब देखिए आगे फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं। 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी। अभी फ्रेंड्स मैं जो है कि पिछले प्रैक्टिस सेट में क्या बताया था कि 1917 में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो कोलकाता में की गई थी। लेकिन ये किनके द्वारा की गई थी, ये जो है कि प्रश्न आज हमने बनाया है। मतलब बनाने का ये मेरा उद्देश्य नहीं था, क्योंकि ये कल टॉपिक कवर किए थे, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में TRE 2.0 6 to 8 SST सोशल साइंस वाले में हिस्ट्री के पोर्शन में ये जो है कि प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, देखिए 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी, तो देखिए क्या द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा, या जमशेद जीजी भाई, या सेठ बाल मुकुंद के द्वारा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स इसका जो है कि 12 का राइट आंसर क्या है, सेठ हुकुम चंद। क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको जो है कि लिख लेते हैं, सेठ क्या हो जाएगा, बाल सेठ हुकुम चंद। ठीक है, सेठ हुकुम चंद। ठीक है, तो सेठ हुकुमचंद फ्रेंड्स आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है। देखिए 1917 में कोलकाता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना सेठ हुकुमचंद के द्वारा की गई थी। तो देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। देखिए सन 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल एक मारवाड़ी व्यवसायी हुकुम चंद ने स्थापित किया। तो हुकुम चंद देखिए यहाँ से। और ये प्रश्न फ्रेंड्स आपका जो है कि पूछा गया है, यहाँ पे आप जो देख पा रहे होंगे। देखिए हिस्ट्री का 27 नंबर का प्रश्न है, 1917 में कोलकाता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की? तो सेठ हुकुम चंद। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर। देखिए TRE 2.0 सोशल साइंस SST 6 to 8 में ये जो है कि प्रश्न आपका पूछा गया है। अब देखिए यहाँ से इसको जो है कि हम लोग देखने का, हिस्ट्री का 27 नंबर का देख लीजिए फाइनल आंसर की में। हिस्ट्री का 27 का देखिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए कौन सा है? सेठ हुकुम चंद। ठीक है, तो यहाँ से अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ से देख लेते हैं किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। ये भी प्रश्न आपका जो है कि प्रीवियस ईयर का ही है शायद, और ये क्लास 10th की बिहार SCRT हिस्ट्री की बुक से बनाया गया है। यहाँ से देखिए यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना फ्रेंड्स ये जो है कि मेजनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, और यहाँ से कहाँ पे हाईलाइट किया गया। देखिए मेजनी, देखिए अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। सन 1831 में, यहाँ से आप देख लीजिए, सन 1831 में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। और देखिए 1834 की बात करेंगे तो यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। तो यंग यूरोप 1834 ये भी मेजनी के द्वारा, और 1831 यंग इटली ये भी मेजनी के द्वारा ही ये संस्था का स्थापना किया गया था। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये भी आपका जो है कि TRE 2.0 सोशल साइंस SST 6 to 8 में ही ये प्रश्न जो है कि पूछा गया है। हिस्ट्री का 30 नंबर का किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की? मेजनी। ठीक है, तो हिस्ट्री का 30 नंबर का यहाँ पे देख लेते हैं फाइनल आंसर की में। देखिए हिस्ट्री का 30 में क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मेजनी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से बिहार का भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। बिहार का भागलपुर क्षेत्र जो है कि प्रसिद्ध किस लिए है? ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या रेलवे के लिए, या लौह उद्योग के लिए, या काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार का जो भागलपुर क्षेत्र है ये फ्रेंड्स आपका जो है कि काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये भी प्रश्न जो है कि आपका प्रीवियस ईयर का ही है, उसी एग्जाम में TRE 2.0 सोशल साइंस 6 to 8 SST में पूछा गया प्रश्न है। हिस्ट्री के पोर्शन में भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो काटन एवं सिल्क के लिए ऑप्शन नंबर ए। हिस्ट्री 24 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से हिस्ट्री 24 का देखिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनल आंसर के साथ में ऑप्शन नंबर ए देखिए इसमें है क्या? तो वही है, काटन एवं सिल्क उद्योग के लिए भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से निम्न में से कौन सा सही युग्म है? तो देखिए लीची क्या है? मुजफ्फरपुर में तो सही है, और केला वैशाली में तो ये फ्रेंड्स आपका गलत है। मखाना मधुबनी, यानी कि मधुबनी में जो है कि मखाना पर्याप्त मात्रा में इसकी खेती होती है, तो ये भी आपका जो है कि राइट आंसर है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दो सही है, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए ये भी आपके जो है कि क्लास किस में दिया गया है? क्लास 9th के बिहार SCRT हिस्ट्री के बुक में ही ये जो है कि लास्ट वाला चैप्टर है। और देखिए इसमें दिया गया है बिहार में होने वाली प्रमुख व्यावसायिक फसलें। देखिए केला है, ये हिस्ट्री में दिया गया है। आपको दिखा दूँ इस पेज में, देखिए यहाँ इतिहास की दुनिया। ठीक है, तो ये हिस्ट्री में भी दिया गया है, कंफ्यूज मत होइएगा, ज्योग्राफी का प्रश्न नहीं है। और यहाँ से देखिए बिहार के हाजीपुर एवं नवगछिया का इलाका केला की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो केला हाजीपुर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा लीची, तो लीची मुजफ्फरपुर का इलाका शाही लीची के लिए लोकप्रिय है। ठीक है, तो लीची मुजफ्फरपुर
केला हाजीपुर, और यहाँ से आपको जो है कि दिखाई भी दे रहा होगा, और यहाँ से देखिए लीची कहाँ पर, मुजफ्फरपुर, तो ये भी सही है। मखाना वैशाली, ये भी सही है। और केला कहाँ पर हो जाएगा, तो हाजीपुरा में, ठीक है, हाजीपुर में। ये आप जो है कि वैशाली नहीं होगा। और यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। और देख लेते हैं इसको फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए ये भी आपका TRE 2.0 सोशल साइंस SST 6 to 8 में भी ये जो है कि प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा लीची मुजफ्फरपुर, ये भी सही है। मखाना मधुबनी, ये भी सही है। और केला जो है कि वैशाली में नहीं फ्रेंड्स, ये कहाँ पर होता है, हाजीपुर में। केला कहाँ पर होता है, हाजीपुर में, ठीक है। हाजीपुर क्षेत्र जो है कि केला का प्रसिद्ध क्षेत्र है। और यहाँ से उपयुक्त में से एक से अधिक हिस्ट्री 25 का देख लेते हैं यहाँ पर। और हिस्ट्री 25 का जो है कि राइट आंसर क्या है सबसे पहले, तो हिस्ट्री 25 का देखिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक से अधिक। अब बात करेंगे यहाँ से लीची मुजफ्फरपुर, आपने जो है कि देख ही लिया है। देखिए केला हाजीपुर, ये सही है। लीची मुजफ्फरपुर, मखाना मधुबनी, ये आपको याद